हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 12th इंग्लिश के चैप्टर नंबर 5 अलिपिताब के कविता के बारे में जानेंगे। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने इनके लेखक के इंट्रोडक्शन दे चुके हैं। आज हम लोग लाइन बाय लाइन इस कविता के अर्थ को समझेंगे। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। Here lies a most beautiful lady। हेयर मतलब यहाँ, लाई मतलब होता है लेटा, लेटी हुई, लेटना, लेटा हुआ या तो पड़ा हुआ। लाई मतलब क्या होता है? लेटा हुआ या तो पड़ा हुआ। तो हेयर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यहाँ एक सबसे सुंदर महिला पड़ी हुई है। यहाँ एक सबसे सुंदर महिला पड़ी हुई है। फिर लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हार्ट वाज से, ये फ्रेज है। लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हार्ट, ये फ्रेज है। इसका अर्थ होता है कभी नहीं शांत रहने वाली, कभी ना शांत रहने वाली, हमेशा चंचल। ठीक है, तो यहाँ पर जो बताया जा रहा है लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हार्ट, कभी नहीं शांत रहने वाली, हमेशा इधर उधर घूमने वाले, मतलब चंचल मन के। तो यहाँ एक लेडी पड़ी हुई है जो कि बहुत सुंदर है। लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हार्ट वाज सी, थी, अभी है नहीं, जो कि हमेशा इधर उधर घूमते रहती थी वह। आई थिंक, मेरा मानना है या मैं सोचता हूं, लेखक बता रहे हैं आई थिंक सी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। वो लेडी जो पड़ी हुई है उसके बारे में लेखक बोलते हैं कि सी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, वह सबसे सुंदर महिला थी, सबसे सुंदर लेडीज थी। कहाँ की? दैट एवर, आज तक के, वाज इन द वेस्टर्न कंट्री, आज तक की सबसे सुंदर महिला थी। किस देश की? वेस्ट कंट्री की। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देख लेते हैं बट, परंतु, ब्यूटी, सुंदरता, बट ब्यूटी वेनिसेस, वेनिसेस मतलब होता है विलुप्त होना, गायब हो जाना, लेकिन सुंदरता गायब हो जाती है। ब्यूटी पास, पास मतलब क्या होता है? गुजर जाना, सुंदरता गुजर जाता है। फिर लेखक बोलते हैं कि वो जो महिला थी वेस्ट कंट्री की सबसे सुंदर महिला थी, लेकिन फिर बताते हैं सुंदरता के बारे में कि ब्यूटी वेनिसेस होती है, विलुप्त हो जाती है। जैसे जैसे समय ढलेगा, जैसे जैसे उम्र ढलेगा, सुंदरता ऑटोमेटिक समाप्त होते जाती है, गुजर जाती है। पास मतलब गुजर जाना, ब्यूटी गुजर जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम लोग इसी में। हाउएवर रेयर, रेयर इट बी, चाहे, हाउएवर मतलब क्या होता है? चाहे, चाहे या कितनी भी दुर्लभ क्यों ना हो, इसके लिए हम लोग सुंदरता को बनाए रखने के लिए चाहे जितना मेंटेन कर पाए, लेकिन सुंदरता एक टाइम बाद समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट लास्ट लाइन है एंड व्हेन, और व्हेन आई क्रम्बल, क्रम्बल मतलब मिट जाना। लेखक फिर कहते हैं कि व्हेन, जब मैं मिट जाऊंगा, मिट जाऊंगा कहने का मतलब कि लेखक की मृत्यु हो जाएगी तब। व्हेन आई क्रम्बल, मैं मिट जाऊंगा, तो हु विल रिमेंबर, कौन याद रखेगा? रिमेंबर मतलब याद, कौन याद रखेगा? यदि मेरी मृत्यु हो जाती है, मैं मिट जाता हूं, तो कौन याद रखेगा? किसको? दिस लेडीज, जो लेडीज लेटी हुई है, कब्र में पड़ी हुई है, उस लेडी के बारे में बताते हैं कि यदि किसी कारण बस मेरी मृत्यु हो जाती है तो उन्हें कौन याद करेगा? दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, इस पश्चिमी देश के लेडीज को कौन? ने फिर से बताइए, बीच में धुंधला हो गया था। अच्छा ठीक है, ये वाला ठीक है ना? नेक्स्ट लाइन देखते हैं एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, यदि मेरी मृत्यु हो जाती है, मैं मिट जाऊंगा, मिट जाता हूं, तो कौन याद रखेगा? कौन याद करेगा? किसको? दिस लेडीज, इस लेडी को, ऑफ द वेस्ट कंट्री, वेस्ट कंट्री में, पश्चिमी देश में, पश्चिम देश में, इस लेडीज को फिर कौन याद करेगा? बस यही है। इस वीडियो को हम लोग एक बार संक्षेप में समझा देते हैं। हेयर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यहाँ एक महिला पड़ी हुई है,
वो महिला पड़ी हुई है, कहने का मतलब वो महिला का मृत्यु हो चुका है और वो कब्र में पड़ी हुई है, ग्रेव में पड़ी हुई है। वहाँ पे लेखक जाते हैं और वो अपना उस लेडीज उदासीपनता के साथ लेडीज के बारे में बताते हैं कि हेयर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यहाँ एक महिला पड़ी हुई है जो बहुत सुंदर थी। लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट, हमेशा इधर उधर घूमने वाली, टहलने वाली थी, चंचल थी। आई थिंक, मेरा मानना है, सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, वह सबसे सुंदर महिला थी। किस देश की? दैट एवर, जहां आज तक के, वाज इन द वेस्ट कंट्री, वेस्ट कंट्री की सबसे सुंदर महिला थी। किनके अनुसार? लेखक के अनुसार। लेकिन सुंदर तो थी, लेकिन अब उनकी मृत्यु हो चुकी है। बट फिर बताते हैं, ब्यूटी वैनिशेज, ब्यूटी विलुप्त हो जाती है, ब्यूटी पासेज गुजर जाती है। हाउएवर, चाहे यह कितना ही दुर्लभ क्यों ना हो, हाउएवर रेयर रेयर इट भी, चाहे यह कितना ही दुर्लभ क्यों ना हो। और लास्ट में बताते हैं कि और एंड व्हेन आई क्रम्बल, यदि मैं मिट जाऊंगा तो हु विल रिमेंबर, कौन याद रखेगा? किसको? दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, वेस्ट कंट्री में इस लेडीज को फिर कौन याद रखेगा? बस यही था यहाँ का चैप्टर। और वो जो लेडी पड़ी हुई है वो कोई और नहीं, लेखक की पत्नी है। जो लेडीज कोम में पड़ी हुई है, जो मर चुकी है, वो लेखक की पत्नी है। इसलिए ये अफसोस कर रहे हैं कि यदि मुझे कुछ हो जाएगा तो फिर इसे याद करने वाले कौन रहेंगे। बस ये वीडियो है।